पीरजादीगुड़ा वरंगल हाईवे पर वाक़ एक होटल में ग्राहक को पेश किए गए मसाला डोसा में मुर्दा झींगर पाया गया। जीएचएमसी कमिश्नर की जानिब से मुतल्लिक़ा अहदेदारों को शहर के हॉस्टल्स, होटल्स और दीगर मकामात का मुआयना करते हुए सारिफीन को सेहत बख्श खाना फराहम करने को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। फूड सेफ्टी हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले स्टॉल्स पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत से खिलवाड़ करने के वाक़यात में कोई कमी नहीं आ रही है। शहर में हर रोज़ मुज़र सेहत और खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही है। श्री रघुविंदर होटल वाक़ पीरजादीगुड़ा वरंगल हाईवे पर एक ग्राहक को पेश किए गए डोसे में एक मुर्दा कॉकरोच पाया गया। ग्राहक ने जैसे ही अपने खाने में मरा हुआ झींगा देखा तो उसने होटल के अमले से इस बात की शिकायत की। ग्राहकों ने और दीगर सारिफीन ने हुकाम से अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाने और हिफ्ज़ान सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आ सकें। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने भवानी नगर और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। AIMIM याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद तलहा में नमाज जुमा अदा करने के बाद भवानी नगर और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए वहां पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने अवामी मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की और बर वक्त उनके मसाइल को हल करने के इक़दाम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। फलकनुमा ACP की ज़ेर निगरानी काला पत्थर और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के SHOs, SIs, अमला CRPF प्लाटून ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त किया। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा की हिदायत पर फलकनुमा डिवीज़न ACP की ज़ेर निगरानी काला पत्थर और बहादुरपुरा पुलिस से वाबस्ता SHOs, SIs, अमला और CRPF के प्लाटून ने बिस्मिल्लाह होटल, शेख की मस्जिद, तीगलकुंटा चौराहा, इंजन बौली चौराहा व दीगर इलाकों में पैदल गश्त किया। गणेश त्यौहार और ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने, गैर समाजी नासिर की सरगर्मियों पर नज़र रखने और गांजा इस्तेमाल करने वाले अफराद बिलखुसूस कम उम्र बच्चों में शऊर बेदार करने के लिए ये मुहिम चलाई गई। फलकनुमा ACP ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात बताई हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। आज शाम में हमारा साउथ जोन DCP मैडम स्नेहा मेहरा IPS का इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करने के बाद में हमारा फलकनुमा पुलिस स्टेशन, काला पत्थर पुलिस स्टेशन और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर्स और हमारा स्टाफ, SIs और एक प्लाटून CR हेडक्वार्टर्स पूरा हम लोग आज पूरा हमारा फलकनुमा और काला पत्थर एरिया में फुट पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन का पूरा एरिया को फुट पेट्रोलिंग करें। बिस्मिल्लाह होटल और शेखी मस्जिद, तीगलकुंटा क्रॉस रोड्स और इंजन बौली एरियाज में पूरा एरिया को हमारा स्टाफ को बाई वॉक पूरा पेट्रोलिंग में देख के गया। पूरा पब्लिक को कॉन्फिडेंस देने का इसका हमारा DCP मैडम का इरादा है। और आजकल बहुत केसेस में नाइट पेट्रोलिंग में और डिजार्मिंग ड्रिल कर रहे हमारा CP साहब का इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करने का टाइम में हम क्या ऑब्जर्व करें, रिसेंटली बहुत टीनेज बच्चा लोग छोटा छोटा गांजा पैकेट से पी के अननेसरी छोटा मोटा झगड़ों में जा रहे, बाद में अननेसरी बड़ा केसेस में फंस जा रहे हैं। इसके वास्ते वो लोगों को अवेयरनेस करना, उसको कॉन्फिडेंस देना बोल के हमारा सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस का इम्प्लीमेंट करते रहे, एरिया में पेट्रोलिंग करते रहे, पब्लिक से अवेयरनेस क्रिएट करने के वास्ते हमने आज फलकनुमा डिवीज़न में हमारा इंस्पेक्टर्स और स्टाफ और CR हेडक्वार्टर्स का ऑफिसर्स पूरा मिलके आज पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। थैंक यू।
शेर हैदराबाद में एक अजीब व गरीब वाक़े में एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जिसे देखकर अवाम हैरान रह गए। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से वक्फे से बारिश हो रही है। शहर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में धूप भी देखी जा रही है। लेकिन शहर के मुरादनगर इलाके में अजीब व गरीब बारिश हुई, जहां पर एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों तरफ धूप थी। इस मंजर को देखकर वहां से गुजरने वाले अवाम हैरान रह गए। इलाके में ये अजीब व गरीब बारिश का सिलसिला चंद मिनटों तक जारी रहा और इस बारिश को देखने के लिए लोगों की कसी तादाद सड़क के दोनों किनारे इकट्ठा हो गई। शेर हैदराबाद में खवातीन सहाफ़ियों ने डीजीपी तेलंगाना जितेंद्र से मुलाकात की। कोंडारेड्डीपल्ली में उन पर हमला करने वालों की शिनाख्त करने और मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडारेड्डीपल्ली में जुमेरात को खवातीन सहाफ़ी ज़र क़र्ज़ मुआफ़ी के लिए हो रहे एहतजाज के कवरेज के लिए गई थी। बताया गया है कि कांग्रेस कारकुनान ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। जुमा को खवातीन सहाफ़ियों ने डीजीपी दफ्तर पहुंचकर डीजीपी जितेंद्र से मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज़ कोंडारेड्डीपल्ली में होने वाले हमले की शिकायत की। उन्होंने कसूरवारों की शिनाख्त करने और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त भी पेश की। शेर हैदराबाद के पारसीगुट्टा रामनगर में एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल को सैलाबी पानी में बहने से बचाने के लिए गाड़ी को चबूतरे पर रख दिया। हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश के बाद गैर मुतवक्का नताइज सामने आ रहे हैं। बारिश होते ही नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो रहा है, सड़कें झीलों में बदल जा रही हैं, शहरियों का गाड़ियों समेत बह जाना मामूल बन चुका है। बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे घर का साजो सामान, घरों के बाहर रखी हुई गाड़ियां भी बह जा रही हैं। ऐसे में लोग अपनी मोटरसाइकिलों को पानी में बहने से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। शहर के पारसीगुट्टा रामनगर में एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल को एक चबूतरे पर रख दिया ताकि वो महफूज रह सके, पानी में बह ना सके। ऊंचे मुकाम पर मोटरसाइकिल को रखा हुआ देखकर राहगीर हैरान रह गए। गुजरात के सूरत के नाना वर्षा इलाके में मेट्रो रेल के तामीराती कामों के दौरान एक हाइड्रोलिक क्रेन का कुछ हिस्सा टूटकर करीबी इमारत पर गिर गया, जिसकी वजह से इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। ज़राए ने बताया कि नाना वर्षा इलाके में मेट्रो रेल के तामीराती काम जारी थे। इस दौरान एक हाइड्रोलिक क्रेन का कुछ हिस्सा टूटकर करीबी इमारत पर गिर पड़ा। डिविजनल फायर ऑफिसर हार्दिक पटेल ने बताया कि जब टीम ने किसी चीज़ को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया, क्रेन का एक हिस्सा करीबी इमारत पर गिरा, लेकिन खुशाइन बात ये रही कि वो इमारत खाली थी, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आई है और सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शेर हैदराबाद के प्रजा भवन के रूबरू 500 दलित भाइयों बहनों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए दलित बंधु की रकम उनके खातों में जमा कराने का मुतालबा किया। प्रजा भवन के रूबरू जुमा को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब दलित बंधु के तकरीबन 500 इस्तिफादा कुनिंदगान ने धरना मुनज़्ज़म किया। उनका मुतालबा है कि तेलंगाना हुकूमत फौरी तौर पर दलित बंधु की रकम उनके खातों में जमा करवाए, बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। एहतजाजियों को रोकने के लिए सैकड़ों पुलिस एहलकार प्रजा भवन पहुंचे और उनके एहतजाज को खत्म करवाने की कोशिश की।
कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और जुनूबी रियासत केरला में मंकी पॉक्स के 30 मामला दर्ज किए जाने के बाद हुकूमत तेलंगाना चौकस हो गई। बतौर एहतियात गांधी अस्पताल में 14 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आइसोलेशन यूनिट कायम किया गया। हिंदुस्तान के कुछ मुकामात पर मंकी पॉक्स नामी वबा के फैलाव को मद्देनजर रखकर वजीर सेहत तेलंगाना दामोदर राज नरसिम्हा ने इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। शहरदाबाद के गांधी अस्पताल में 14 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आइसोलेशन यूनिट कायम किया गया है। उस यूनिट में मंकी पॉक्स की अलामत वाले अफराद को रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। अलामा अजीज शहर के फीवर हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। महकमे सेहत के हुकाम ने तेलंगाना में ताहाल मंकी पॉक्स का एक भी मामला दर्ज न होने की तस्दीक की है। दुंडीगल पुलिस हुदूद में एक आर्जी शेड से खातून की नाश दस्तियाब हुई। ज़राए ने बताया कि जिले मेडचल मलकाजगिरी के दुंडीगल पुलिस हुदूद में एक आर्जी शेड से खातून की नाश दस्तियाब हुई। मुकामी लोगों ने दुंडीगल पुलिस को मतला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या उसे हमलावरों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया है। ఎలాంటి తెలియదు, ఎలాంటి శిక్ష ఏ తల్లికి రావద్దు. అందరికీ అక్క చెల్లెలు ఉండొచ్చు. మీకు దయచేసి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏ సిస్టర్కి బ్రదర్స్కి రానివ్వకుండా కొంచెం దయచేసి సిస్టర్కి ఆడవాళ్ళని చాలా మంచిదని కోరుకుంటున్నాను. भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने डीजीपी तेलंगाना जितेंद्र से मुलाकात की। किसानों और सहाफ़ियों पर हमलों के खिलाफ डीजीपी से शिकायत करते हुए हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सदारत में एमएलए जगदीश रेड्डी, गंगा गोपाल, मंगती गोपीनाथ, कलेर वेंकटेश, कई साबिक एमएलएस और सीनियर कायदीन ने जुमा को डीजीपी तेलंगाना जितेंद्र से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ कोंडारेड्डीपल्ली में खवातीन सहाफ़ियों और ज़राई क़र्ज़ के मुआफ़ी को लेकर एहतजाज करने वाले किसानों पर हुए हमले से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर बीआरएस के वफ़द ने एक याददाश्त पेश करते हुए डीजीपी से हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। डीजीपी से मुलाकात के बाद बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गडारी किशोर कुमार की क़यादत में किसानों के साथ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ कारकुनान जो कि नशे में धुत थे वहां पहुंचे और पुलिस के साथ मिली भगत करते हुए बीआरएस के कारकुनान किसानों और खवातीन सहाफ़ियों पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि अगर बीआरएस कारकुनान चाहे तो वो भी पलट कर जवाब दे सकते हैं, लेकिन तशद्दुद का जवाब बीआरएस तशद्दुद से नहीं दे रही है। इसलिए बीआरएस के कायदीन और कारकुनान आज खतरे में हैं। तेलंगाना फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स ने आराम घर इलाके में वाक़ दारुल मंदी रेस्टोरेंट का मुआयना किया। हुकाम ने फूड सेफ्टी की मुताबिक खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया है। शहर हैदराबाद में होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हिफ्ज़ान सेहत के क़वानीन पर अमल दरामद न करने और फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला जारी है। टास्क फोर्स ने दारुल मंदी वाक़ आराम घर का मुआयना किया। इस मौके पर इंतजामिया FSSAI लाइसेंस की कॉपी फराहम करने, फूड हैंडलर्स के लिए पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फराहम करने में नाकाम रहा। हुकाम ने बताया कि लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बावजूद स्विगी फूड डिलीवरी ऐप इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कबूल कर रहा था। इस दौरान बावर्ची खाना इंतहाई गंदा होने और कीड़े मकोड़े और मक्खियों को बावर्ची खाने में दाखिल होने से रोकने के इक़दाम न किए जाने का भी इंकशाफ हुआ। हुकाम ने कहा है कि पकवान की तैयारी में मसनवी रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे उन्होंने फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया। अमीर मिल्लत इस्लामिया आंध्रा व तेलंगाना मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने मस्जिद मुनीर अहमद के जलसे संग बुनियाद से खिताब करते हुए कहा कि मसाजिद की आबादी से मुसलमानों की आबादी वाबस्ता है। सन सिटी हैदर शाह कोर्ट में वाक़े मदरसा इफ्तिखारिया व दीनिया मुल्का मदरसा इक़बाल उलूम में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद मुनीर अहमद की संग बुनियाद तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी
नामपल्ली के AIMIM MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि मिलत इस्लामिया को मसाजिद से अपने रिश्तों को मजबूत करना ज़रूरी है। मस्जिदों से मुस्लिम माशरे की हिफाजत व सियानत होगी। मसाजिद को इस्लामी मराकज़ बनाकर वहाँ से दीनी व दुनियावी तालीम का इंतज़ाम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मसाजिद की आबादी से मुसलमानों की आबादी वाबस्ता है। नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी इस मौके पर कहा कि मस्जिद की तामीर अल्लाह की जानिब से कबूलियत की अलामत है और वो इस मौके को अपने लिए एक सादत समझते हैं। मौलाना मुफ्ती सैयद आसिफुद्दीन नदवी क़ासमी खतीब मस्जिद यासीन ने भी इस तकरीब से खिताब किया। सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपने खिताब में कहा कि मसाजिद से इस्लाम की तालीमात मिलती हैं, इज्तिमाइयत का सबक हासिल होता है। दरियासना खलीलुर रहमान मोतमद इदारा की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। तलबा की जानिब से नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। हाफिज मोहम्मद महबूब हुसामी ने कार्रवाई चलाई और अमीर मिलत इस्लामिया की दुआओं पर जलसा इख्तिताम को पहुंचा। बालापुर पुलिस हदूद के बालापुर इलाके में एक तालिब इल्म का बहीमाना कत्ल कर दिया गया। इलाके में जराइम की वारदातों में इजाफे से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। ज़राए ने बताया कि बालापुर के एक मंदिर रेस्टोरेंट के करीब 28 साला प्रशांत का कत्ल कर दिया गया। इतला मिलते ही महेश्वरम DCP सुनीता मुकामी वारदात पर पहुंची। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि पान शॉप के करीब 4 अफराद सिगरेट नोशी कर रहे थे, जिनमें मकतूल प्रशांत भी शामिल था। अचानक उनके दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने चाकुओं से प्रशांत पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। प्रशांत सरूनगर में वाक़ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक तालिब इल्म था। DCP ने बताया कि कातिलों और कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका है। पुलिस की जानिब से खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए कातिलों को तलाश किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बालापुर और अतराफ अकनाफ के इलाकों में हालिया दिनों में जराइम में इजाफा देखा जा रहा है और आए दिन मुजरिमाना सरगर्मियों की वारदातों से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। बालापुर PS लिमिट्स में तकरीबन ना 4:30 बजे 4 जने मिलके पान शॉप इधर मंडी अभी एक हफ्ते पहले खुला है, ओपन करे सो तो इधर एक पान शॉप है। इधर 4 जने मिलके आके सिगरेट लेने के बाद कुछ लफड़ा कुछ बहस कर रहे थे आपस में। तो ऑल ऑफ ए सडन उसमें से एक बंदा चाकू निकाल के प्रशांत जो डिसीज्ड है उनको चाकू से मार के फिर यहाँ से भागे हैं। तो ये प्रशांत जो डिसीज्ड है उन्होंने MBSR कॉलेज में सेकेंड ईयर BTech पढ़ रहे हैं और उनका मदर भी इधर बालापुर में सेटल्ड है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम टीम्स डिप्लॉय करें, टेक्नोलॉजी IT सेल है, इधर SOT है, लॉ एंड ऑर्डर है, पूरे जने मिलके अभी इमीडिएटली वी विल फाइंड एंड ट्रेस द अक्यूज्ड। थैंक यू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाज़े में हलाक होने वाले बच्चों की यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद एक रोज़ा दौरे पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचे, जहां पर उन्होंने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बाद अज़ां दोनों ने रूस यूक्रेन तनाज़े में मारे गए बच्चों की याद में तामीर की गई यादगार पहुंचकर महलकीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। BRS MLA जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनान के किसानों और सहाफ़ियों पर हमला किए जाने पर कांग्रेस हुकूमत और पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महकमा पुलिस हमलावर कांग्रेसी कारकुनान को रोकने में नाकाम रहा है। मुश्तइल हुजूम पार्टी के कैंप ऑफिस को तबाह कर रहा है। किसानों और सहाफ़ियों पर हमला किया जा रहा है। BRS के कारकुनान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर कोमटी रेड्डी पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि ये इंतहाई गलत बात है कि महकमा पुलिस कांग्रेस पार्टी को ताउन कर रहा है। ప్రత్యేకించి పోలీసులకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు దారి తప్పుతున్నారు. జిల్లా పోలీస్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మేము ఓపికగానే చెప్తా ఉన్నాం. ఒక పార్టీగా ఎవడన్నా కూడా రౌడీజం చేయొచ్చు, ఒక కార్యకర్త రౌడీజం చేయొచ్చు.
కానీ మీరు చట్ట ప్రకారం పనిచేయకుండా ఇవాళ తిరుమగిరిలో టెంట్ కూలగొడుతున్న సందర్భంలో పక్కన ఉన్న ఒక ఆయన పోలీసు అనేది దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసి కూలగొట్టిస్తున్నట్టుగా రికార్డులలో కనబడుతూ ఉంది. వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళపైన వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి, మీకు కనబడుతుంది. వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలి. ఇవాళ తిరుమగిరిలో బీఆర్ఎస్ టెంట్ పైన దాడి చేసిన కొద్ది మంది పిడికెడు మంది గుండాలు जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।